के सांसों का नाता ही तोड़ दे। अम्मी, 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 पुलवामा, अम्मी, अम्मी आंखें खोले, पुलवामा, पुलवामा। क्या हो गया गुलनार बेटा? बीबी साहब को क्या हुआ है? उनको बोले ना मुझसे बात करे। ये चुप क्यों है? इनको बोले ना मुझसे बात करे। चुप रह के मुझे सजा ना दे। अम्मी मुझसे बात करे ना, चुप क्यों है? गुलनार बेटा, बीबी साहब अब इस दुनिया में नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आप झूठ बोल रही है। मैं झूठ नहीं बोल रही बिटिया। अम्मी मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। अम्मी मुझे नहीं छोड़ के जा सकती। अम्मी, अम्मी आंखें खोले ना। अम्मी। वैसे शम्सा, खाला की अचानक मौत कुछ समझ नहीं आई। नसरीन, जिन घरों में गुलनार जैसी बेटियां हों, उस वहाँ अचानक मौत कोई बड़ी बात नहीं है। और तो और मुझे भी अब यकीन हो गया है कि इसके शौहर ने इसे बदचलनी की वजह से ही छोड़ा होगा। और तो और देखो, अभी इद्दत पूरी नहीं हुई थी कि एक नया गुल खिला दिया। अरे तुम क्या इद्दत की बात कर रही हो? इन जैसों की क्या इद्दत होती है? खुदा लगती कहना, आए दिन तो ये बाहर निकलती है नौकरी करने। और हाँ, उस दिन तुम ही तो कह रही थी कि शाम को आई थी किसी लड़के के साथ। इन माँ बेटियों का तो वही मामला था। हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और। देखने में बड़ी शरीफ और मासूम लगती थी, लेकिन बिल्कुल हरकतें बाजारी औरतों जैसी थी। और तो और देखो, मजहब को भी कैसे अपने रंग में डाला हुआ था। मैंने एक दिन खाला से पूछा कि तुमने अभी इसे इद्दत के दिन पूरे भी नहीं करवाए और ये बाहर जाने लग गई। तो कहने लगी, जिस घर में वाहिद औरत कमाने वाली हो वो बाहर जा सकती है, लेकिन मगरिब के टाइम घर आ जाती है। सही कह रही हो। ये कहने की बातें उस दिन मैंने खुद आते देखा है इसे मगरिब के बाद। कसम खुदा का, हम शरीफ औरतों को अल्लाह इन नागन औरतों से बचाए। देख अब कैसे नाटक कर रही है। वो मेरी माँ को लेके जा रहे। बोलवा माँ, माँ उनको रोको। नहीं, मेरी माँ को नहीं लेके जाओ। नहीं लेके जाओ। नहीं, मेरी माँ को नहीं लेके जाओ। उनको रोको ना। रोको ना, मेरी माँ को नहीं लेके जाओ। नहीं लेके जाओ मेरी माँ को। रोक, मेरी माँ को नहीं लेके जाओ। मेरी माँ को नहीं लेके जाओ। मेरी माँ को नहीं लेके जा, नहीं लेके जा। राबिया, आपकी क्या अंकल से बात हो गई? बात तो हो गई है, मगर क्या? मैं सुबह जब नाश्ते के टेबल पर गई तो अब्बू ने मुझे ऐसे देखा जैसे उन्हें मुझसे बहुत सारी शिकायतें।
यहाँ पे मुझसे कोई ऐसी गलती हो गई हो जिससे वो बहुत ज़्यादा हर्ट हुए। लेकिन रात को तो सब कुछ नॉर्मल था। एक बात बताओ, जब राबिया आपी के अंकल से बात हो रही थी तो तुम कहाँ थी? अपने कमरे में। तो इसका मतलब तुमने कुछ नहीं सुना? हाँ, लेकिन इन सब बातों का ताल्लुक अब्बू के रवैये से कैसे? हो भी सकता है। तुम कहना क्या चाहती? क्या ये नहीं हो सकता कि राबिया आपी ने कोई ऐसी बात कही हो जिसकी वजह से अंकल एक बार फिर तुम्हारी तरफ से बेएतबार हो गए हो? अगर तुम्हारा इशारा मेरे और राबिया आपी के इख्तिलाफात पर है तो वो सब कुछ क्लियर हो चुका है। राबिया आपी बहुत शर्मिंदा है, तो फिर इस सब के बाद इस मामले के बाकी क्या रह जाता है? कुछ चीजें कभी खत्म नहीं होती। मत भूलो कि शहाब भाई के तलाक के फैसले की वजह तुम हो। मैं? हाँ तुम। लेकिन मैं कैसे? रानिया, जब हम एक इंसान को बेगुनाह समझते हैं तभी तो दूसरे को गुनहगार ठहराते हैं। राबिया आपी शहाब भाई की नज़रों में सिर्फ इसलिए गलत है क्योंकि तुम उनकी नज़रों में सही हो। खुद को एक लम्हे को उनकी जगह रखकर देखो। अगर तुम्हारा शौहर सारी दुनिया के सामने तुम्हें गलत ठहराए और किसी और की सच्चाई की कसम खाए तो तुम्हारे उस औरत के मुताल्लिक क्या जज्बात होंगे जो तुम्हारे शौहर की वजह से तुम्हारे मुकाबिल खड़ी हो? शायद मुझे उससे नफरत हो जाएगी। शायद नहीं, यकीनन। तो राबिया आपी को भी तुमसे नफरत हो चुकी है। नफरत इंसान से तमाम एहसासात और रिश्तों की पहचान छीन लेती है और वो किसी से भी प्यार करने के काबिल नहीं रहती, शायद अपने आप से भी नहीं। मैं जानती हूँ तुम जो कह रही हो बिल्कुल ठीक कह रही हो, और ये भी जानती हूँ कि तुम मेरे भले के लिए कह रही हो। लेकिन मैं क्या करूँ मारिया, मैं चाहते हुए भी इस सच्चाई को हकीकत नहीं मान सकती। मेरी कुछ मजबूरी है, मेरे और उनके रिश्ते का तकाजा है। रानिया, मैं तुम्हारे जज्बात समझती हूँ और उनकी कदर भी करती हूँ, लेकिन फिर भी सिर्फ इतना ही कहूँगी कि प्लीज़ बी केयरफुल। चलो क्लास में चलते हैं। हुक्म साईं। इतनी देर से तुझे याद किया था, तू कहाँ मर गया था? साईं वो गुस्ताखी माफ, साईं वो बड़े साईं ने बुला लिया था। अच्छा ठीक है, ये बता के इतने दिनों से मैं अपने इलेक्शन के कामों में मसरूफ हूँ, तूने गुलनार की कोई खैर खबर लिया है या नहीं? साईं कुछ बातें पता चली हैं, और साईं सुबह भी, और साईं एक बुरी खबर भी है। क्या हुआ? गुलनार ठीक तो है? साईं वो गुलनार बीबी को स्कूल से निकाल दिया है। निकाल दिया? मतलब? साईं आपके साथ रिश्ते की वजह से लोग उनके किरदार पे शक करते हैं, और साईं कहते हैं कि उनके स्कूल का माहौल खराब हो रहा है। और साईं और भी कुछ है? और साईं एक पुलिस वाली ने साईं उनकी और उनके वालिदा की सारे मेले के सामने बड़ी जिल्लत की है साईं। क्यों? बचल शहर जाने की तैयारी कर, हम अभी निकलेंगे। साईं अभी इस वक्त? साईं अभी तो आपकी मुलाकात है, और साईं वो टीवी वाले भी आने वाले हैं ताकि हमारे इलेक्शन की तैयारी वो सबको दिखा सके। बचल तू जानता है कि मैं किसी को भी उसकी औकात दिखाने में देर नहीं करता। अब वक्त आ गया है कि उस औरत को भी उसकी औकात याद दिलाऊं। उसने मेरे साथ धोखा किया है, सबक तो उसको सीखना पड़ेगा। तू चलने की तैयारी कर। लहरों पर दास्तान लिखने का इरादा है क्या? क्या मतलब? मतलब ये कि तुम मेरे साथ यहाँ लहरों को घूरने आई हो। तो आपको क्या लगता है
कि मैं यहाँ आपको घूरने आई हूँ। आइडिया बुरा नहीं है। अगर तुम मुझे घूरना चाहो तो आई डोंट माइंड। ऐसे क्या देख रहे हैं? तुम मुस्कुराती हुई बहुत खूबसूरत लगती हो। और गुस्से में? और गुस्से में बहुत डरावनी। मैं आपसे नहीं बोलती, कभी बात नहीं करूंगी मैं आपसे। अच्छा ठीक है। अरे मैं मजाक कर रहा था। मैं भी तो मजाक ही करी थी। ले पत्थर, चाय के साथ ये बिस्किट खा ले। भूख नहीं है। खाओगी नहीं, दवाई नहीं लोगी तो फिर ऐसे तो मर जाऊंगी। अल्लाह ना करे, कैसी बातें करती हो। खुदा ने वो सब कुछ किया जो मैं नहीं चाहती थी, तो क्या फर्क पड़ जाएगा? जो मैं चाहती हूँ सब कुछ हो जाए। क्या मौत भी मुझसे नफरत करती है? ना पुत्र, ऐसी बातें न कर। बीवी साहब के रूह को तकलीफ होगी। कोई तकलीफ नहीं होगी। अगर उन्हें मेरा जरा भी एहसास होता तो वो इस तरह मुझे छोड़ के नहीं जाती। पता था, उन्हें पता था कि उनके सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। देख पुत्र, दुनिया में आना, दुनिया से जाना ये इंसानों की मर्जी से नहीं होता है, तो फिर उससे शिकवा क्यों? मेरी अम्मी चुपचाप इस दुनिया से चली गई, ना कुछ पूछा ना कुछ कहा। मेरे लिए अपने दिल में बदगुमानी लेके चली गई। मुझे बोलने का मौका तो देती, मैं उनको बताती कि मैंने ऐसे कुछ नहीं किया, मेरा दामन बिल्कुल बेदाग है। मुझे बोलने का मौका भी नहीं दिया। काश मैं उनको बता सकती। उनका सर शर्म से नहीं झुका। मैंने ऐसे कुछ नहीं किया। मुझे बोलने का मौका तो देती, मैं उनको बता सकती। चुप कर जा पुत्र, चुप कर जा। खा ले ये थोड़ा सा खाना, ठेका ना मुझे कुछ। जी अंकल बताइए, आपने मुझे इतना अर्जेंटली बुलवाया, सब खैरियत तो है? शहाब, क्या तुम्हारे इस फैसले के बाद भी खैरियत रहनी चाहिए? मैं जानता हूँ अंकल, आप लोगों को मेरे इस फैसले से दुख पहुंचा होगा। मैं भी ये सब कुछ अपनी खुशी से नहीं कर रहा। मुझे भी इस रिश्ते के टूटने का उतना ही दुख है जितना आपको या ताहिर अंकल को होगा। लेकिन अंकल, आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि किन हालात और कितना मायूस होकर मैंने ये सब कुछ किया है। शहाब, मैं समझ सकता हूँ तुम क्या कहना चाहते हो, और मैं ये भी जानता हूँ कि राबिया ने बाज़ मकामात पर तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, लेकिन वो हालात ही ऐसे थे कि उसमें कोई भी औरत होती तो यही करती। अब रानिया ने उसे माफ कर दिया है तो तुम भी उसे एक मौका क्यों नहीं दे सकते? आप लोग इसे मेरी कमजोरी कह सकते हैं। शाह, अरे अंकल, ये आप क्या कर रहे हैं? प्लीज ऐसे मत कीजिए। शाह बेटा, तुम राबिया को जो चाहे सजा दो, मगर ये तलाक की काला को उसके चेहरे पे मत लगाओ प्लीज।
वो मर जाए और रानिया की जिंदगी के आगे भी एक सवालिया निशान लग जाएगा। सब यही कहेंगे कि तुमने जो कुछ किया है वो रानिया की वजह से किया है। शाह, मेरी दोनों बेटियां बर्बाद हो जाएंगी। शाह प्लीज, मेरी और अपने बाप की दोस्ती की खातिर मेरी बात रख लो। एक बेबस लाचार बाप की इल्तिजा को यूं मत ठुकराओ। ठीक है अंकल, जैसा आप लोग चाहते हैं वैसा ही होगा, मगर मेरी एक बात याद रखिएगा, अगर दोबारा ऐसे हालात पैदा हुए तो मैं फिर किसी का भी मान नहीं रख सकूंगा। बहुत बहुत शुक्र है बेटा, बहुत शुक्र। आप कहाँ चली गई थी, बताए भी ना, और अब वापस लौटी हैं तो उदास क्यों लग रही हैं? पुत्र, मैं तुम्हारे भाइयों को खबर करने गई थी कि उनकी जन्नत उनसे छिन गई है। तो फिर? अरे पुत्र, जवाब में उन्होंने कहा वो किसी सब कतारा को नहीं जानते, और जिसे जानते थे वो तो उसी दिन मर गई जिस दिन वो अपनी बच्चलन बेटी के लिए घर छोड़ कर गई थी। मुझे पता था कि यही होना था, लेकिन आपको किस बात की परेशानी है? मैंने सोचा था कि औलाद कितनी भी खफा हो, कितनी खुदगर्ज हो, मगर वो अपने वालिदैन, खासकर अपनी माँ से नफरत नहीं कर सकती। माँ तो वो होती है जो उससे सोचने समझने के काबिल बनाती है, जिंदगी में जीना सिखाती है, माशरे में सर उठाकर आगे बढ़ना सिखाती है। कोई ऐसी हस्ती को कैसे भूल सकता है? क्या ये मुमकिन है कोई अपनी जन्नत से मुंह मोड़ ले और पछताए भी ना? मुमकिन है सब पुलवामा। मैंने सोचा था बीबी साहब के वफात का सुनकर उन्हें तुम्हारी फिक्र होगी, तुम्हें तहफ़्फ़ुज़ देंगे, वो यहाँ आएंगे बीबी साहब की मौत पे, तुम्हें तना देखकर अपने साथ ले जाएंगे, तुम्हारा ख्याल करेंगे। वो लोग तो इंसानियत से भी गए गुजरे हो गए, इंसानियत भी भूल गए पुत्र। इंसान की जिंदगी का सफर तन्हा होता है, तो भले कोई अपना हो या पराया, छोड़ के चला जाता। शायद मेरी तकदीर में भी ये सफर तन्हा है। ना पुत्र ना, ऐसी बातें नहीं करते। अल्लाह से दुआ मांगो, सब ठीक हो जाएगा। शुक्र है कि शाह ने मेरा मान रख लिया, वरना हम तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल भी ना रहते। ताहिर शहाब एक सुलझा हुआ समझदार लड़का है, लेकिन ये रिश्ते ही ऐसे होते हैं कि इसमें कभी कभी इंसान बहुत जज्बाती और कभी बहुत खुदगर्ज हो जाता है। और ताहिर कभी यूं भी होता है कि छोटी से छोटी बात को अपनी अना का मसला बना लेता है, जैसे कि इन लोगों ने बना लिया। चलो खैर, अब मान तो गया ना। वैसे एक बात है ताहिर। कैसी बात? ताहिर, तुम्हें नहीं लगता कि तुम कहीं ना कहीं राबिया की खातिर रानिया के साथ ज्यादती कर रहे हो? कैसी ज्यादती? इससे यूं पूछे बिना उसकी जिंदगी का इतना अहम फैसला कर लेना क्या ज्यादती नहीं है? ऐसा कुछ भी नहीं। ऐसा ही है ताहिर, तुम्हें एहसास ही नहीं कि तुम एक बेटे की गृहस्थी को आबाद रखने की खातिर दूसरी की शख्सी आजादी और उसके हुकूक छीन रहे हो। मैं उसका बाप, मैं उसके लिए कोई भी गलत फैसला नहीं करूंगा। ताहिर, मुझे पता है तुम्हारा फैसला गलत नहीं, अलबत्ता फैसले की वजह गलत है। तुम्हारे इस खुदगर्जाना रवैये की वजह से रानिया की जात लोगों की नजरों में कितनी मशकूक हो जाएगी, इसका तुम्हें एहसास ही नहीं। देखो सादिक, मैं उन दोनों की जिंदगी में खुशियां और सुकून चाहता हूँ। अब अगर इसे तुम मेरी खुदगर्जी समझो तो तुम्हारी मर्जी। ताहिर, मैंने जो देखा और महसूस किया वो मैंने तुम्हें कह दिया। अब आगे तुम्हारी मर्जी है कि तुम मेरे खुलूस को किस नजर से देखते हो।
अम्मी खाना तो बहुत अच्छा पकाया आपने। हाँ मुझे पता है कि बहुत अच्छा बनाए। अगर बुरा भी होता ना तब भी तुम्हें खाना पड़ता। अब इस उम्र में मुझसे 20-20 और 10-10 मसाले डाल के खाना नहीं बनाया जाता। सोचा था बहू लेकर आऊंगी तो कम से कम बुढ़ापा तो सुकून से गुजर जाएगा, लेकिन अब तो मुझे ये लगता है कि काम करते करते ही मर जाऊंगी मैं। अरे अम्मी आप नाराज हैं? हाँ हूं। अब ये ना कहना शुरू कर देना किस बात पे क्यों, क्योंकि तुम सब जानते हो। वो मुझे आपको एक बात बतानी थी। फिर कोई फैसला कर लिया तुमने? मैं कल राबे को घर लेकर आ रहा हूं। तुमने अचानक कैसे फैसला कर लिया? मुझे ऐसा लगता है अम्मी कि राबिया को सजा देने की खातिर मैं दूसरों के साथ ज्यादती कर रहा हूं, जो कि मुझे नहीं करना चाहिए। यही बात मैंने तुम्हें मुख्तलिफ तरीकों से समझाने की कोशिश की थी, लेकिन तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आया। अब वही बात समझ ली तुमने खुद ब खुद। बड़े अजीब से लड़की हो तुम। कभी कभी ऐसा भी होता है अम्मी। ठीक है बेटा, लेकिन एक बात याद रखना, जो फैसला किया है तुमने उस पर साबित कदम रहना, पीछे मत हटना। जी। चलो खाना खाओ। क्या बात है आप ही? शाह भाई सुबह आपको लेने आ रहे हैं, इस बात से खुश नहीं हैं आप? नहीं। क्यों? क्योंकि भीख में और मेहनत की कमाई में बहुत फर्क होता है। क्या मतलब? मतलब ये कि आज तक मैंने शहाब के साथ जो भी अच्छा बुरा वक्त गुजारा है वो मेरी मेहनत की कमाई थी, लेकिन अब से और आइंदा तक जो भी वक्त आएगा वो मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ भीख है, जो शहाब ने दूसरों की वजह से मेरी झोली में डाली है। हमेशा जिंदगी में वैसा नहीं होता आप ही जैसा हम चाहते हैं, और अगर वैसा ही होता तो समझौते हमारी जिंदगी की हकीकत ना होते। शायद तुम ये समझती नहीं हो कि समझौता रिश्ते के टूटने से ज्यादा अज़ियतनाक हो सकता है। खैर, अब समझौते के अलावा आपके रिश्ते को कायम रखने की कोई सूरत नहीं है। आगे आपकी मर्जी। ओए, इसको होश में ना आने देना, नहीं तो कच्चा खा जाएगा तुम्हें। हाँ, और एक बात और भी याद रखना, अगर वो होश में आ गया और उसने तुम्हें पहचान लिया और तुम्हारी कैद से निकल गया तो किफायत सुमरो तुम्हारी बोटियां कुत्तों को खिला देगा। जानते हो ना उसे? नाग है वो, काला नाग, उसका डसा पानी नहीं मांगता। ओए, मैं बाद में बात करता हूं और फिर मैं बताऊंगा कि करना क्या है। वो छोड़ देंगे बाबा, छोड़ देंगे, लेकिन अभी नहीं। जरा किफायत सुमरो को होश आ जाए, उसको पता चल जाने दे कि दुश्मन को कभी कमजोर नहीं समझा करते। उसके मेरी मुट्ठी में तो आने दे एक दफा, उस वक्त तक। और हाँ, मैं बाद में बात करता हूं, बंद कर। साईं, इसका मतलब किफायत सुमरो का बेटा आपकी कैद में है? पर साईं, वो तो हमारा समधी है, फिर आपने ऐसा क्यों किया? अगर मैं ऐसा ना करता तो ऐन इस वक्त तू आलम की कब्र में बैठी रो रही होती। साईं? हाँ, आलम के इनकार के बाद वो आलम का दुश्मन हो गया था। तू जानती है
उसे बड़ी अच्छी तरह कि वो अपनी जिल्लत बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर आज मैं उसके बेटे को अगवा करके उसे एक नई मुसीबत में न डाल देता तो आज वो आलम से इंतकाम ले चुका होता। पर साईं, इस मसले का ये हल तो नहीं है ना। आलम तो तब तक महफूज है जब तक उसका बेटा आपकी कैद में है, और उसके बाद तू फिक्र न कर, जब तक मैं जिंदा हूं वो मेरे बेटे तक नहीं पहुंच सकता। और हाँ, एक बात और, आलम या जहांजेब दोनों में से किसी को इस बात की हवा भी नहीं लगनी चाहिए। इस वक्त कौन है पुलवामा? पता नहीं पुत्र, देखती हूँ। कौन है भाई? कौन है? दरवाजा खोले, मैं मिसेस महमूद। कोई मिसेस महमूद है? आने दे पुलवामा। आ जा। वालेकुम सलाम। मिसेस महमूद, आप इस वक्त यहाँ कैसे? प्लीज गुडनाथ, मेरे साथ चलो तो। मैं आपके साथ इस वक्त? वो उसको मार देगा, और तुम नहीं गई तो यकीनन वो उसे मार देगा। कौन किसे मार देगा? मुझे कुछ बताएं तो सही। मैं रास्ते में तुम्हें सब बताती हूँ, तुम चलो तो सही मेरे साथ। मिसेस महमूद, अभी मैं आपके साथ नहीं जा सकती। गुडनाथ, तुम नहीं गई ना तो मैं इसको खो दूंगी। मिसेस महमूद, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ। गुलनार पुत्र, मेरा ख्याल है तुमको इनके साथ जाना चाहिए। बेचारी किसी मुसीबत में लगती है। हाँ मट्टी, तेरे साईं शहर पहुंच गए? सर, जहाजेब साईं तो इधर नहीं आए। अच्छा, कह के तो शहर कहीं गए थे। मैं सच कह रही हूँ सर, वो इधर नहीं आए, बल्कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बच्चल को फोन किया था। वो कह रहा था कि वो शहर नहीं आ सकता, गांव में बहुत काम है। ठीक है, अगर साईं वहाँ आए तो मुझे बताना। जी साईं। आखिर साईं ऐसी कौन सी जगह गए हैं कि बच्चल को अपनी बीवी से झूठ बोलना पड़ रहा है? आखिर साईं के दिमाग में क्या चल रहा है? कौन है वो जिसके लिए ये सारा खेल खेला जा रहा है? ऐसा तो नहीं कि किसी दिल बहलाने वाले खिलौने को घर के शोकेस में सजाना चाहते हैं। मैं ये नहीं होने दूंगी, कभी नहीं होने दूंगी। चलो रब रखा। पुत्र दुपट्टा ओढ़ ले, रब रखा। अल्लाह, तौबा तौबा। क्या वाकई मैंने रानिया के लिए जो फैसला किया है वो खुद गर्जी पर मबनी है? क्या सादिक ठीक कहता है कि मैं उसके साथ ज्यादती कर रहा हूं? मगर मैं क्या करूं? एक ही रास्ता है जिस पे चलकर राबिया का खौफ दूर हो सकता है, और वो एक मुतमईन जिंदगी गुजार सकती है। सादिक अख्तर ने शायद ये बात इतनी आसानी से इसलिए कह दी कि वो मेरी जगह पर नहीं है।
अगर होता तो मेरी पोजीशन को समझता और उसे अंदाजा होता कि एक बाप के लिए एक मुंसिफ बनना कितना कठिन मरहला है। काश काश इस अज़ियत का अंदाजा कोई लगा सकता जिससे इस वक्त मैं गुजर रहा हूं। नाराज हो? आपके ख्याल में मुझे इस बात पे खुश होना चाहिए क्या आप मेरी वजह से मिसेस महमूद के बेगुनाह भाई को मारना चाहते थे, और वो भी सिर्फ इस वजह से कि उसकी बहन ने मुझे नौकरी से निकाल दिया? तो मैं आपको बता दूं, वो जॉब मैंने खुद छोड़ी है। लेकिन मजबूर तो उसी औरत ने किया ना तुझे नौकरी छोड़ने के लिए। उस औरत के साथ मैंने बहुत एहसान किए थे, बगैर किसी गर्ज, बगैर किसी मतलब के, लेकिन उसने तुझे नौकरी से निकाल के और तेरी बेइज्जती करके मुझे धोखा दिया है, जिसकी सजा सिर्फ और सिर्फ उसके भाई की मौत थी। अगर तू बीच में ना आती और मुझे कसम ना दी होती तो ये सजा उसको आज मिलकर रहती। बेइज्जती तो मेरी अजरा ने भी की थी, पुलिस इंस्पेक्टर ने भी, और इस मोहल्ले वालों ने भी। तो क्या आप सबको सजा देते? हाँ, सबको मारता मैं, सबको खत्म कर देता जिन्होंने तुझे दुख दिया। मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दुख ये है कि मैं अपनी माँ को भूल चुकी हूँ। अगर इन सबको सजा देने के बाद मेरी माँ वापस आ जाती है तो ठीक है, आप सबको सजा दे दें। अगर ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता तो सबको माफ कर दे। मैं तेरे जितना अच्छा नहीं हूं और ना ही मेरा दिल इतना बड़ा है कि अपने दुश्मनों को माफ करता फिरूं। आपकी मर्जी है, मगर याद रखें, इन सब चीजों से मुझे कोई खुशी नहीं होगी। खैर, छोड़ इन सारी बातों को, तुझसे एक बात करनी है। क्या? अब जो तेरी माँ इस दुनिया में नहीं रही और तू अकेली रह गई है, तो मेरा ये ख्याल है कि तेरा यहाँ रहना ठीक नहीं है। तू मेरे साथ चल। मगर कहाँ? वहीं जहाँ हम अपना घर बसा सके। क्या ये वक्त मुनासिब है इन सब बातों का? यही वक्त है बाबा। मैं तुझे यहाँ तन्हा छोड़ना नहीं चाहता। अभी अभी मेरी माँ की मौत हुई है, मैं अपने हाथों पे मेहंदी लगा लूंगी तो लोग क्या बोलेंगे? लोगों की परवाह करना छोड़ दे। ये सिर्फ तुझे दुख और जिल्लत की जिंदगी दे सकते हैं, इज्जत से जीने का हक नहीं देंगे कभी। शायद आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन मेरी माँ का स्वयं होने थे, उसके बाद मैं कोई फैसला कर पाऊंगी। ठीक है, तो जा और अपना ख्याल रखना। सुन, कुछ नहीं, तू जा। अच्छा, तो ये बात थी। तभी मिसेस महमूद आधी रात को तुम्हें लेने आई थी। शुक्र है कि मैं चली गई, वरना आज किसी बेगुनाह को सजा मिल जाती। पुत्र, मैंने तुझसे एक बात पूछनी है, दिल चाहे तो जवाब दे देना, वरना तुम्हारी मर्जी है। पूछ, तुमने क्या सोचा है? क्या शादी करोगी उस जागीरदार से? इस दुनिया में तनाव, एक मर्द के बिना जीने के बाद एक चीज का एहसास मुझे शिद्दत से होगा कि औरत जितनी भी पारसा क्यों ना, लेकिन उसे हर कदम पे एक मर्द की जरूरत पड़ती है
चाहे वो मर्द कितना भी बदकिरदार क्यों ना, हकीकत ये है कि मुझे आज भी एक मर्द का सहारा चाहिए, भले वो नाम जान हाकिम क्यों ना हो। तुम्हारी सारी बातें जायज है गुलनार पुत्र, मगर मैं फिर भी इतना जरूर कहूंगी, जो भी फैसला करना सोच समझ कर करना। ये लोग जितने मेहरबान होते हैं ना, उतने ही बेरहम और मतलबी होते हैं। ये कौन आ गया? अच्छा क्या नूरी, तुम आ गई, बस 2 मिनट में नाश्ते के लिए आ रही हूँ। रानिया बाजी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। बोलो, बहुत परेशान लग रही हो। ये है मेरी परेशानी की वजह। ये कागज के टुकड़े? ये कागज के टुकड़े नहीं, तावीज हैं। दिल में जो बस के